हाय एवरीवन। तो आज आपकी स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे हीट एनर्जी क्या है। ओके, तो ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड में क्या बोलने वाला हूँ और उस पर मैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो आपको आज के बाद कोई भी चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, तो हीट एनर्जी है। क्या है मेरा टॉपिक? तो हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन आप लोग गलत करते हो। पता है क्या करते हो आप लोग? हमेशा गलत बात बोलते हो। कोई बोलता है इसको एनर्जी, कोई कोई बोलता है हीट। ठीक है, चलो तो देखो मेरा क्या है आज का टॉपिक, हीट एनर्जी क्या है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, द एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। मतलब मैं आपको सिंपल से भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, द एनर्जी को, द एनर्जी मैंने एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, दैट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मान लो एक ये है हॉट बॉडी, क्या है? हॉट बॉडी। और एक ये है कोल्ड बॉडी। ओके, तो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है ना, हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में होगा, कभी नहीं होगा। हमेशा हॉट एनर्जी से ट्रांसफर होगा, किधर होगा ट्रांसफर, किधर होगा? तो कोल्ड बॉडी में होगा। ये हमेशा याद रखना। अच्छा तुम लोग देखते हो, कभी कभी हम लोग चाय गर्म करते हैं, तो चाय गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, उसको वातावरण में रख देते हैं। तो कभी देखे हो, कभी कभी भी तुम कभी भी ये देखना कि जो गर्म चाय होती है, हॉट बॉडी होती है, वो देखना कि वातावरण में आके वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्यों होता है? वही तो हीट एनर्जी है यार। सिंपल भाषा में देखो, मैं जो फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं होता, बस अपने पर एनालाइज करना होता है। अब बताओ, गर्म चाय को तुम ठंडे ऐसे छोड़ दो 10 मिनट के लिए, तो देखना वो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हॉट बॉडी जो होता है ना, हॉट बॉडी वो हमेशा ट्रांसफर हो जाता है कोल्ड बॉडी। कब तक होता है? जब तक दोनों एक जैसा ना हो जाए। मान लो पहले बाहर का टेम्परेचर है तुम्हारा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और तुमने जो चाय गर्म की है, मान लो कि 55 डिग्री सेल्सियस पर है तुम्हारा भी चाय, ठीक है, नॉर्मल है, 100 डिग्री पर भी हो सकता है, मान लो। तो ये देखो, ये ऐसा समय आएगा ना कि दोनों इक्वल हो जाएगा। माने जो ठंडा होता है ना, वो अपने में किसी को घुसेड़ लेता है, मतलब एकदम सेम कर लेता है। अच्छा कभी ये देखो कि ठंडा चाय रखे हो, टी रखे हो वातावरण में, वो गर्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ठंडी वस्तु कभी हॉट बॉडी में नहीं कन्वर्ट होती है। कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखो क्या कहता है, द एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन यू टच द हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। बस खत्म। एक सिंपल भाषा में समझो ना यार, डिफिनेशन रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला? हमेशा ट्रांसफर होगा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। खत्म, कहानी खत्म, फिनिश। अब देखो यार, एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अब तो मैं एग्जांपल से ऑलरेडी तुम्हें समझा भी चुका हूँ, लेकिन एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये क्या है, पहले था ये 10 डिग्री सेल्सियस और ये था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को कांटेक्ट में लाया। कांटेक्ट मतलब लाया इसको बॉडी को सटा दिया। अब जैसे सटा दोगे ना, तो इधर का जो टेम्परेचर ज्यादा था, तो ये इधर भागने लगेगा। कब तक भागेगा? कब तक भागेगा? जब तक कि दोनों समान ना हो जाए। तो मान लो 20 ये है, 10 ये है, तो इसका मतलब है ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अबे नहीं आता है भाई, तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, आइए 15। अब एक नोट लिखे है, देखो, ओनली द वर्ड हीट इज मीनिंगलेस। समझते हो? कोई कोई कहता है हीट हीट हीट, तो कहो चाचा आप गलत पढ़ रहे हो। आप इसको कभी हीट नहीं बोलते, हम हीट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ गलत है ये भी मैं ही बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स का के बारे में एक अच्छा पढ़ा वही सकता है जो मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है।
तो चलो आगे सॉल्व करते हैं, जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें विश्वास होगा। अब देखो मान लो ए एंड बी टू ब्लॉक हो, वन इज हॉट बॉडी, मान लो दो गो ब्लॉक था, एगो ए था एगो बी था, हम दोनों का सटा दिए तो मान लो ए है बी है, और मान लो 10 डिग्री था 20 डिग्री था, तो मान लो इधर से इधर ट्रांसफर होने लगा। कब तक ट्रांसफर हो गया? तब तक दोनों समान ना हो गया। ठीक है, आओ एक और नोट देखो, यहाँ एक और नोट खाओ। when the heat energy transfer from hot body to cold body, the energy transfer of hot body decrease। हाँ देखो वही बात है, इंग्लिश में लिखे है, तुम लोग तो इंग्लिश में बहुत तेज हो। देखो कह रहा है कि ट्रांसफर इंटरनल एनर्जी ऑफ हॉट बॉडी डिक्रीज, मतलब कहने का मतलब है नहीं कि जो इंटरनल एनर्जी होता है ना हॉट बॉडी का, वो हमेशा डिक्रीज करता है, और कोल्ड बॉडी का इंक्रीज करता है। तुम्हें भी पता है कोई हॉट बॉडी है मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पर, और कोई कोल्ड बॉडी है 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हमेशा इधर ही जाएगा। कब तक? तो देखो ये अपने इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, मैंने घटेगा, आइए हमारा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, बस वही है। बस उसको इंग्लिश में लिख दिया गया, hot body decrease and internal cold body increase, internal cold body increase, बस खत्म। समझ में आया मेरे बच्चों? अगर आया हो तो दबा के लाइक मारो और शेयर करो। तो ऐसा ही वीडियो को और भी लाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो ना तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके तुरंत आपके पास चला जाएगा, और जिससे आपको पता चलेगा कि आज इंजीनियर अजय राज ने डाला क्या है वीडियो। ठीक है, क्योंकि मेरे वीडियो में दम होता है, आप ये बातें धीरे धीरे एनालाइज करो, क्योंकि मैं ऐसे समझाऊंगा ना कि आपको कहीं भी रटने की जरूरत ना पड़ेगा। अब बताओ इसमें ना जो ये समझाया कहीं भी तुम्हें डाउट है? कहीं भी तुम्हें कहीं भी हीट एनर्जी कोई पूछेगा तो बता नहीं दोगे कि हीट एनर्जी अजय सर ने क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? कि एक हॉट बॉडी होता है कोल्ड बॉडी होता है, तो हॉट बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर होता है कोल्ड बॉडी में, उसी को तो हम कहते हैं हीट एनर्जी। और कब तक होता है ट्रांसफर? जब तक कि दोनों समान ना हो जाए। एक एग्जाम्पल दिए थे कि मान लो एक केतली में चाय गर्म है, तो उसको तुम ऐसे छोड़ दो कुछ देर के लिए बाहर, ऊपर से चूल्हा से उतार के नीचे रख दो, तो देखो ना वो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा भाई? इसलिए कि वो हॉट था। हॉट का काम है होता है ट्रांसफर होना, कहाँ? कोल्ड बॉडी की तरफ। उसे कहते हैं हीट एनर्जी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं ना कि अपने लाइफ में रिलेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज को, इसीलिए हमें कोई भी चीज भारी लगता है। अब हीट एनर्जी कितने लोग को भारी लगता था? अब भारी लग रहा है तुम्हें? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसीलिए। देखो तो सब यहाँ पर दे दिया। चलो अच्छा लगा होता लाइक करो इसको, और मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो हम सब बने रहे हमारे चैनल पर। तो समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू।